हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपनी तैयारी की मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी हमारे वीडियोज़ पहुँच पाए जो लोग इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, आइए सीधा रुक करते हैं आज की क्लास की ओर। आज का टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ और ये हमारा इनइक्वालिटी से पहला वीडियो है। इसके बाद भी कुछ और भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे और आपको दिखाने पड़ेंगे, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप किसी भी सवाल इनइक्वालिटी से बना सकते हैं। इनइक्वालिटी को जानने से पहले सबसे पहले आपको कुछ मैथमेटिकल सिम्बॉल्स जो है उसे जानना पड़ेगा। कैसे? इस सिम्बॉल का नाम क्या है? कुछ स्टूडेंट्स को पता है, किसी को नहीं। तो मैं मान लेता हूँ किसी को भी पता नहीं और इसी हिसाब से मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, इसे ग्रेटर देन कहता है। ग्रेटर देन कहता है। तो ग्रेटर देन मतलब बड़ा, मतलब मैं ऐसे लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ए बी से बड़ा हुआ। ए का जो वैल्यू है बी से बड़ा है, मतलब देखिए 5 2 से बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 2 से बड़ा है, मतलब अंदर का और जो है वो बड़ा है और बाहर की और जो है वो छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन। बस इसे ही आप याद रखिए, ए है ग्रेटर देन। अगला क्या है? अगला है लेस देन। ग्रेटर देन का ठीक उल्टा, लेस देन। लेस देन यानी कि छोटा है, मतलब मैं ऐसे लिख दिया, मतलब 5 2 से छोटा है। मतलब दोस्तों, ये देखिए, जब अंदर का ओर इस जो ये जो एरोज बन रहा है, इसके अंदर के ओर जो होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पर बड़ा वाला होता है और बाहर की ओर छोटा वाला होता है। तब जब ऐसे लिखूं, मतलब 5 2 से बड़ा है, और ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ? 2 5 से छोटा है, मतलब 2 लेस देन 5 और 5 ग्रेटर देन 2। यही हुआ फर्क। मतलब यहाँ पर है 5 2 से बड़ा है और यहाँ पर हुआ 2 5 से छोटा है, बस यही। तो इस सिंबल को क्या कहते हैं? लेस देन। पहले वाले को ग्रेटर देन, यहाँ इस वाले को लेस देन। फिर आते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ये वाला है ग्रेटर देन इक्वल, एक साथ है ये सिंबल। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब या तो बड़ा है या फिर एक समान है, इक्वल है। मैंने मतलब ऐसे मैंने लिख लिया ए ग्रेटर देन इक्वल बी। इसका मतलब ए का जो वैल्यू है वो या तो बी से बड़ा होगा या फिर बी का समान होगा, बी से छोटा नहीं हो सकता। मतलब मान लीजिए ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 7 और बी का भी वैल्यू है 7। तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ए इससे बड़ा है, ए वाला इससे बड़ा है, या फिर सेम है। मतलब सेम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या फिर बड़ा भी हो सकता है। मतलब किसी भी हाल में छोटा नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, बी का वैल्यू 7 है, तो किसी भी हाल में ए का वैल्यू 6 नहीं हो सकता। किसी भी हालत में 7 से छोटा नहीं हो सकता। 6 5 4 कुछ भी नहीं हो सकता। या तो 7 से बड़ा होगा या फिर 7 होगा। यह है कंडीशन। मतलब ग्रेटर देन इक्वल, या तो बड़ा है या फिर सेम है, इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल। और अगला वाला यह है लेस देन इक्वल, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल का पूरा उल्टा। लेस देन इक्वल। ठीक है दोस्तों, लेस देन इक्वल का मतलब क्या है? या तो छोटा है या फिर बराबर है। ए लेस देन इक्वल बी, मतलब ए का जो वैल्यू है या तो बी से छोटा है या फिर बी का बराबर है। बी से बड़ा किसी भी हाल में हो नहीं सकता। मान लीजिए बी का वैल्यू 8 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? ऐसे में हम ऐसे लिखे तो ए का वैल्यू क्या होगा? या तो 8 या फिर 8 से छोटा। 8 से बड़ा किसी भी हाल में हो नहीं सकता, क्योंकि ए मैंने क्या लिखा? ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब क्या है? लेस देन इक्वल मतलब छोटा या फिर बराबर। मतलब छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, मतलब बड़ा किसी भी हाल में हो नहीं सकता। तो इसीलिए इसे कहते हैं लेस देन इक्वल। ठीक है दोस्तों, तो इस चारों सिंबल्स को आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 4 सिंबल्स। Which of the following expression is true if the expression h less than equal to j equal to k greater than f is definitely true? तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है।
यहाँ पे एक देखिए इक्वेशन दिया और बताया, पूछा गया इसके हिसाब से नीचे 4 जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा ठीक है, या फिर नान भी हो सकता है, कोई भी नहीं। तो इससे पहले कि आप ग्रेटर देन, मतलब यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये पांचों जो सिंबल्स है इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मतलब ये देखिए h लेस देन इक्वल टू जी, मतलब h का जो वैल्यू है या तो g से छोटा होगा या फिर g का बराबर होगा। फिर क्या बताया, g इक्वल टू k, मतलब g और k का वैल्यू सेम होगा। अब k ग्रेटर देन क्या होता है f, k ग्रेटर देन f, तो k f से बड़ा होगा। मतलब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, तो इसमें से कौन सा ठीक है आपको ए निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है यह से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको तब डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा कि कौन किससे बड़ा हुआ कौन किससे छोटा होगा। मान लीजिए h और g, क्या बोला, h या तो g से छोटा होगा या फिर g का बराबर। मतलब मैं यहाँ पे कुछ स्पेस बना लेता हूँ तो आपको डायग्राम आसानी से समझ आ जाएगा। पहले मैं डायग्राम करके बना के दिखाता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा। तो पहले क्या बोला, h लेस देन इक्वल टू g, मतलब ये मान लीजिए h है, तो h या h के g या तो h के ऊपर होगा या फिर h के बगल में, मतलब या तो h इक्वल टू होगा या फिर h से g बड़ा होगा। ठीक है, अब g बराबर k, मतलब या तो g और k बगल में होगा, एक्चुअली बगल में ही होना पड़ेगा, g इक्वल टू के। अब g के कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है। क्यों, मान लीजिए h और g सेम है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया h ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू g, तो यहाँ पे दो बन सकता है, एक बन सकता है h g से छोटा और एक बन सकता है h इक्वल टू g। अब h इक्वल टू g मतलब क्या हुआ, g इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पे g इक्वल टू के है, g और k बराबर है, तो यहाँ पर भी k बैठ सकता है, तो दोनों पर ही k बैठ सकता है। फिर क्या बोला, k ग्रेटर देन इक्वल टू f, अब k f से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, k f से बड़ा है मतलब g भी f से बड़ा है, और g और h बराबर हो तो h से भी बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन होगा, f, मतलब यहाँ पर f आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए कितना सारा डायग्राम आपको बनाना पड़ रहा है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा किस हिसाब से आपने ये डायग्राम बनाया, पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। देखिए h लेस देन इक्वल टू जी, पहले यही हमें बताया, h लेस देन इक्वल टू जी, मतलब h या तो g से छोटा होगा या फिर g का बराबर। अब g का बराबर बना तो a बना, h इक्वल टू जी, या फिर g का छोटा बना, मतलब g ऊपर h नीचे। ठीक है दोस्तों, g है, g ऊपर और h नीचे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या बोला, h इक्वल टू के, मतलब h और k बराबर है, g और k बराबर है, क्योंकि g इक्वल टू के बताया। g इक्वल टू के होने का मतलब क्या है, g जहां पर भी बैठे उसके बराबर एक ही जो रो में है एक ही सीट में k को भी बैठाना पड़ेगा। अब g और h बराबर मान लिया तो क्या होगा, तो k भी बराबर हो जाएगा h का, या फिर क्या होगा, k g h से भी बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि h और g का रिलेशन था, पहले h और g का रिलेशन हमने यहाँ पर बना दिया, ये था h और g का रिलेशन। ठीक है, h और g, h g या तो बराबर या फिर g h से बड़ा। अब क्या था दूसरा रिलेशन, g और k का रिलेशन, g और k का रिलेशन क्या था, बराबर का रिलेशन, मतलब कहीं पर भी आप बैठा लीजिए पर बराबर बैठाना पड़ेगा। तो बराबर बैठाना पड़ेगा तो क्या होगा, या h g से छोटा होगा तो k से भी छोटा होगा। ठीक है, अब क्या बताया गया, k ग्रेटर देन इक्वल टू f, k f से बड़ा है, यही आपको बताया k f से बड़ा है। ठीक है, तो k f से बड़ा हुआ तो क्या होगा, k f से बड़ा है मतलब f k से छोटा है, तो या कहीं पर भी आपको f को बैठा है k से नीचे बैठाना पड़ेगा, छोटा है जो इसलिए। अब छोटा है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर k को इस डायग्राम में फिट करना है, या फिर इस डायग्राम में फिट करना है, तो क्या होगा, k जो है वो f जो है वो k से छोटा है। अब f को आपने k से छोटा दिखा दिया, तो ये तो h के बराबर भी हो सकता है, तो h के बराबर हो जाए तो क्या हो सकता है, मान लीजिए क्योंकि h बराबर f है, क्योंकि k से f छोटा है, तो यहाँ पर ऐसे बैठा दीजिए, तो h बराबर g यहाँ पर बने था ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू था, तो यहाँ पर भी आपको a आ जाएगा। मतलब देखिए आपका पूरा डायग्राम कंफ्यूज होता जा रहा है और ऐसे में आपको
किसी एक में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तीनों डायग्राम बना के आपको इससे आपको जवाब निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा वक्त, आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा कन्फ्यूजन की भी जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स लेंगे। क्या है शॉर्टकट ट्रिक्स, देखते हैं। मान लीजिए ये एक 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। 3 स्टोरेज बिल्डिंग, कुछ और नहीं। मान लीजिए एक 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसमें से अब मान लीजिए आपको जो निकलना पड़ेगा कौन बड़ा है। ये जो 3 स्टोरेज बिल्डिंग है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था, ठीक है। तो 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, किसको आप प्रेफर पहले करेंगे, किसको पहले आप प्रेफर करना चाहिए। इसके लिए पहला वाला प्रेफर करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू को, ग्रेटर देन को, और दूसरा प्रेफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब दोनों ही एक साथ है। मतलब मान लीजिए एक किसी इक्वेशन में आपको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही आपको एक साथ दिख रहे हैं, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, ग्रेटर देन को। पहले ग्रेटर देन को प्रेफर करेंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को। ऐसे ही जब आपको लेस देन और लेस देन इक्वल टू मिल गया तो किसे पहले प्रेफर करेंगे, लेस देन को, बाद में लेस देन इक्वल टू को, ठीक है। तो लेस देन को पहले प्रेफर करेंगे, लेस देन इक्वल टू को बाद में। अब किसी इक्वेशन में आपको साथ में ग्रेटर देन लेस देन मिल गया तो क्या होगा, तो आप ये मान लीजिए ऐसे इक्वेशन नहीं बन सकते, ऐसे इक्वेशन में कोई भी रिश्ता नहीं बन सकते। किसी भी हाल में आपको एक से किसी एक इक्वेशन में आपको मान लीजिए ए थर्ड फ्लोर, ए सेकेंड फ्लोर और ए फर्स्ट फ्लोर, किसी भी इक्वेशन में आपको थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एक साथ मिल गया तो किसी भी हालत में वहाँ पर आपको इक्वेशन नहीं मिलेगा, किसी भी रिश्ता आप यहाँ पर कायम नहीं कर सकते। कैसे, देखिए, या तो आप ऐसे रिलेशंस को आप नहीं बना सकते। कैसे हम आपको इस सवाल से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पर ग्रेटर देन, मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, और ग्रेटर देन यानी कि थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पर जी और के का जो रिश्ता है वो नहीं बनेगा, ऐसे में आपको रिश्ता नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कौन सही है। देखिए आप आपको प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं, सवाल को बनाते हुए दिखाता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। दोस्तों बस आपको इस डायग्राम को याद रखना है कि ऐसे मैं साइड में बना के रखता हूँ ताकि आपको बाकी सवालों के वक्त भी कोई मुश्किल ना हो। एक 3 स्टोरेज बिल्डिंग मान लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ए है इक्वल टू, ए है लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ए है तीनों मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो आपको क्या करना है, हर एक फ्लोर के हिसाब से ही आपको इक्वेशन बनाने हैं। ऐसे नहीं बना सकते कि फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर को आप मिक्सचर कर दिया। फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर का जो सिंबल्स है वो मिक्स हो गया, एक ही इक्वेशन में दोनों एक साथ मिल गया तो वहाँ पर आपको रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। दूसरा फ्लोर वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है, ठीक है। और जो बचा एक ही फ्लोर का मिल गया, थर्ड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर का, एक ही फ्लोर का दोनों मिल गया तो पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, लेस देन को या फिर ग्रेटर देन को। मतलब मान लीजिए लेस देन और लेस देन इक्वल दोनों ही है तो पहला प्रेफरेंस लेस देन और आखिरी प्रेफरेंस लेस देन इक्वल टू। ऐसे ही पहला प्रेफरेंस ग्रेटर देन और आखिरी प्रेफरेंस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। तो अब देखें क्या बताया, के से एच के रिलेशन पूछ रहा है। तो के से एच के रिलेशन आपको क्या करना है, देखिए आपको जो रिलेशन दिया गया मतलब एच लेस देन इक्वल टू जी इक्वल टू के ग्रेटर देन एफ, इसके मतलब आप किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। अब हम ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम लिखते हैं, पर आपको जो रिलेशन दिया के से एच तक, मतलब देखिए रिलेशन आपको रिवर्स में लाया गया है, ठीक है। आपको ऐसे उल्टा आना पड़ रहा है, के से एच के रिलेशन, एच से के का नहीं बोला, के से एच के रिलेशन बोला। के से एच के रिलेशन मतलब जब आप पीछे के दो और आ रहे हैं या फिर रिवर्स में चल रहे हैं तब आपका क्या होगा, तब आपका किसी भी जो रिवर्स में आते हुए आपको किसी भी सिंबल मिले वो भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब आप पीछे के और आ रहे हैं और आपको ग्रेटर देन मिला तो उसको आप क्या काउंट करेंगे, लेस देन काउंट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या मिला, लेस देन इक्वल टू मिल रहा है, इसे हम क्या काउंट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल। मतलब पीछे की ओर आते हुए रिवर्स के वक्त हम रिवर्स में आ रहे हैं, इस वक्त हमें जो भी सिंबल मिलेगा, जो भी सिंबल सामने आएगा उसे हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर में एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमें पीछे आ रहे हैं
तो के से एच का रिलेशन हमें बनाने बोले, तो के से एच का रिलेशन बनाना है तो क्या होगा, के से एच तक आ रहे हैं मतलब हमें क्या मिल रहा है, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को हम ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट करेंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम रिवर्स में आ रहे हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि ये जो इक्वल टू साइन है कहीं पर भी आए इसे सबसे आखिरी प्रेफरेंस मिलेगा, पहला मिलेगा ग्रेटर देन, फिर मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मिलेगा इक्वल, या फिर आपको ऐसे आ सकते हैं 1 2 या फिर 2 3, मतलब यहाँ पे जो फ्लोर बनाया हमने या तो 1 2 और 3 ये दोनों फ्लोर एक साथ आ सकते हैं या फिर 1 और 2 एक साथ आ सकते हैं, पर ऐसे में हम क्या करेंगे, थर्ड प्रेफरेंस ये रहेगा हमारे इक्वल साइन के लिए। तो इक्वल साइन के लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, सवाल को देखिए, सवाल क्या था, पहला ऑप्शन क्या था, के ग्रेटर देन इक्वल टू एच, क्या ये ट्रू है, हमें यही देखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर के से एच तक मतलब पीछे की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो पहले क्या है इक्वल टू, मतलब वैसे क्या वैसा ही बैठा दूंगा, ठीक है, फिर क्या बचना है जी से अब एच तक जाना पड़ेगा, जी से एच तक अब रिवर्स में जा रहे हैं मतलब साइन क्या होगा, रिवर्स हो गया, ठीक है दोस्तों, था क्या लेस देन इक्वल टू, बना क्या दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि हमने बताया रिवर्स कर देंगे, ठीक है, फिर क्या आ रहा है एच, अब के से एच तक जाएंगे, के और एच के रिलेशन बनाएंगे, तो पहला सिंबल्स, अब यहाँ पर आपको सिंबल्स काउंट करना है, अल्फाबेट्स नहीं, इस अल्फाबेट्स को आप डिलीट कर सकते हैं, अल्फाबेट नहीं, आपको सिंबल काउंट करना है। तो के और एच के बीच दोनों सिंबल्स है, किसे हम प्रेफरेंस देंगे, इसे प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि हमने पहले ही बताया, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, ग्रेटर देन को, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन नहीं है, फिर क्या है तो नंबर 1 नहीं है मतलब इसका सीट खाली रहेगा, फिर कौन है नंबर 2, तो नंबर 2 यहाँ पर बैठ जाएगा, नंबर 3 प्रेफरेंस के लिए हम नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये हमें डेफिनेटली ट्रू दिख रहा है, तो ये सवाल ट्रू है। पर दोस्तों हम अगले सवाल को, अगले जो ऑप्शन है बाकी को भी यहाँ पर चेक करेंगे, क्यों, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर दोस्तों यही बेसिक आपको एक बार समझ आ गया तो बाकी के सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन था, जी इक्वल टू एफ, मतलब जी से एफ तक आपको जाना पड़ेगा, जी इक्वल टू के ग्रेटर देन एफ, ठीक है, तो यही आपका था, मतलब जी से एफ तक जाते हुए आपको कितने सिंबल्स मिलेगा, पहले इक्वल टू मिलेगा फिर ग्रेटर देन मिलेगा, तो आप किसे प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर देन को, जैसे कि हमने बताया ग्रेटर देन नंबर 1, ये एक बैच बन सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने दिखाया तीसरी मंजिल और दूसरी मंजिल मतलब थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा 1 2 इक्वल टू बना थर्ड प्रेफरेंस, और ऐसे ही आपको दूसरा क्या मिल सकता है, ए वाला, मतलब 1 2 और 3, तो यहाँ पर क्या मिला हमें इक्वल टू मिला और ग्रेटर देन मिला, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की मतलब किसे प्रेफरेंस देंगे पहले, ग्रेटर देन को, तो जी ग्रेटर देन एफ, मतलब यहाँ पर क्या था जी इक्वल टू एफ, मतलब ये नहीं होगा फॉल्स होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एच से एफ तक जाते हुए आपको क्या क्या मिलेगा, ये भी जरूरी है, मैं दिखा रहा हूँ, जैसे हमने पहले ही बता चुके हैं कि जब आपको फ्लोर क्रॉस करेगा मतलब फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर को जब सिंबल एक साथ एक ही इक्वेशन में आ जाएगा तब हम डिनाई करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, ठीक है, ऐसे बन नहीं सकता। एच से एफ तक आपको रिलेशन तय करना है, एच लेस देन इक्वल टू जी इक्वल टू के ग्रेटर देन एफ, तो एच से एफ तक जा रहे हैं, क्या क्या सिंबल्स मिला, एच, ये तीनों सिंबल्स हमें मिले, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तीनों सिंबल्स मिले, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का था लेस देन इक्वल टू और थर्ड फ्लोर का था ग्रेटर देन, तो मतलब फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे रिश्ता कैन नॉट बी डिटरमाइन, एच और एफ के बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता, किसी भी रिश्ता आप कायम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन एक साथ आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यही बात समझना पड़ेगा कि आपको याद भी रखना है कि थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का जो सिंबल्स है वो एक साथ नहीं बैठ सकता, एक साथ किसी भी इक्वेशन में बैठ गया तो वहाँ पर हम किसी भी रिश्ता कायम नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले सवाल को अब देखते हैं, उम्मीद है आपको बेसिक लेवल के समझ आ चुका है, तो आगे प्रैक्टिस करते हैं तो हमको और भी आसानी से बन जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू,
यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है इसके हिसाब से कौन सा इक्वेशन ट्रू है यही बता रहा है। तो क्या है इक्वेशन है P लेस देन इक्वल टू Q लेस देन R इक्वल टू S। इसके हिसाब से S से P तक रिश्ता तय करना होगा। S और P मतलब आप देखिए दोस्तों रिवर्स में जा रहे हैं, S से P रिवर्स में जा रहे हैं तो क्या क्या मिलेगा, S से पहले इक्वल टू, इसका तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या है यहाँ पर लेस देन है, अब लेस देन है तो इसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ग्रेटर देन बन गया। फिर क्या है Q, फिर क्या है लेस देन इक्वल टू, इसका भी रिवर्स होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तीनों है, इनमें से कौन पहला प्रेफरेंस में है, ग्रेटर देन पहला प्रेफरेंस में है तो S ग्रेटर देन P, यही आपका जवाब बनेगा। तो यही ऑप्शन गलत है। ये देखिए दोस्तों जैसे कि हमने डायग्राम को पहले बना चुके थे, ये थे आपको डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या था जैसे कि हमने देखा है इस कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस या तो कॉम्बिनेशन ए बनेगा हमारा या फिर ए वाला बनेगा। प्रेफरेंस क्या था, पहले लेस देन फिर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू फिर इक्वल टू, या फिर पहले ग्रेटर देन फिर ग्रेटर देन इक्वल टू फिर इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें प्रेफरेंस पे क्या मिला, एस ग्रेटर देन पी, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू तीनों था। प्रेफरेंस किसे पहले मिलेगा, एक नंबर किसे मिलेगा, ग्रेटर देन को। तो यहाँ पर ग्रेटर देन को हमने बैठा दिया, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, एस और पी के बीच ग्रेटर देन आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो गलत है। रिवर्स में आ रहे हैं मतलब चेंज हो जाएगा। रिवर्स में आने का मतलब क्या होगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, जो जो आपको सिंबल से उसे आप उल्टा कर देंगे। ग्रेटर देन के ऑपोजिट लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑपोजिट लेस देन इक्वल टू होगा। अब यहाँ पर इक्वल टू का कोई ऑपोजिट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगले ऑप्शन को देखते हैं, P और R। क्या ऑप्शन दिया, P और P लेस देन R, तो P से R तक जाते हैं, P से R तक जाने को हमें ये दोनों ही सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, P R दोनों सिंबल मिलते हैं। देखिए P लेस देन इक्वल टू Q लेस देन R, तो हमें Q को डिलीट कर दिया, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे में आपको जब रिश्ता बनाना है तो आप सिंबल्स से आपको सिंबल्स से कारोबार करना पड़ेगा, सिंबल्स से डील करना पड़ेगा। इसमें बीच में जो अल्फ़ाबेट्स बनेगा या फिर कुछ भी बने उसे आप डिलीट कर दीजिए। आपका पूरा जो इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है पूरा इस 5 सिंबल पर ही खड़ा है, जैसे भी सवाल है खड़ा है इस पांचों सिंबल्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शंस बने, लेस देन इक्वल टू और लेस देन, इसमें से पहला प्रेफरेंस देंगे लेस देन को, यहाँ पर लेस देन था। ठीक है दोस्तों, लेस देन को हम पहला प्रेफरेंस देंगे, तो P लेस देन R ये सही है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन W लेस देन H होल्ड ट्रू। मतलब ये जो चारों इक्वेशन दिए गए, इनमें पांचों इक्वेशन है, इनमें से कौन से वाले इक्वेशन में से W और Z का रिश्ता ऐसे निकलता है, W लेस देन Z, कौन से वाले रिश्ते में निकलते हैं। ये था हमारा डायग्राम दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पहला क्लास है और आप शायद अभी तक याद नहीं कर पाए, तो आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आगे आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आसान सी चीज़ है, आपको सीधी सी बात है। ये लेस देन ग्रेटर देन एक साथ नहीं बैठ सकता, और लेस देन ग्रेटर देन जो एक साथ आ गया तो कंडीशन जीना ही हो जाएगा। बाकी क्या बचा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तीनों में से लेस देन को पहला प्रेफरेंस, लेस देन इक्वल टू को दूसरा प्रेफरेंस, इक्वल टू को तीसरा प्रेफरेंस। ऐसे ही ग्रेटर देन को पहला प्रेफरेंस, ग्रेटर देन इक्वल टू को दूसरा, और यहाँ पर इक्वल टू को तीसरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रिवर्स में जाते हुए आपको सिंबल्स जो होगा उसे उल्टा करना पड़ेगा बस। तो यहाँ पर W और Z का कॉम्बिनेशन रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या पहला क्या है, W ग्रेटर देन Y लेस देन X लेस देन इक्वल टू Z। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, W और Z के बीच के रिश्ते बनाने के लिए आपको सिंबल्स क्या आ रहा है, एक आ रहा है, ये वाला एक है। ठीक है, W ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन सिंबल एक है, लेस देन सिंबल एक है, लेस देन इक्वल टू एक है। देखिए दोस्तों, पहली मंजिल का था और तीसरी मंजिल का एक साथ आ रहा है, ग्रेटर देन लेस देन एक साथ आ रहा है। मैंने जैसे आपको बताया, ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ किसी भी हाल में आ गया तो आप किसी भी हालत में वहाँ पर रिश्ता कायम नहीं कर सकते, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड की हालत में आ जाएगा। तो यहाँ से आप W लेस देन Z कभी भी आप साबित नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन गलत है।
अगला क्या है, अगले वाले को देखते हैं। अगला है जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू डब्लू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक ही बात हुआ, यहाँ पर भी एक ही बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब वही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब यह ए भी गलत होगा किसी भी हालत में। ग्रेटर देन लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, मतलब ए जो थर्ड फ्लोर है और ए फर्स्ट फ्लोर है, ये दोनों एक साथ किसी भी इक्वेशन में बैठ गया तो वहाँ पर आपको रिश्ता कायम नहीं कर सकते आप, सीधी सी बात है। यहाँ पर डब्ल्यू और वाई का रिश्ता आप कायम कर सकते हैं, डब्ल्यू एक्स का कायम कर सकते हैं। क्यों, डब्ल्यू और एक्स के बीच जो, देखिए डब्ल्यू और एक्स इसके बीच जो दो सिंबल्स है, क्या है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, मतलब दोनों ही एक ही फ्लोर से है, नंबर 1 से है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पर क्या है, अब एक्सचेंज हो गया, मतलब ऐसे है थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एक साथ आ गया, तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर किसी भी हाल में आप रिश्ता कायम नहीं कर सकते। तो अगले ऑप्शन के देखते हैं। अगले ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। यहाँ पर दोस्तों आप रिश्ता तो जरूर बना सकते हैं, पर अब देखना पड़ेगा डब्ल्यू लेस देन जेड ये बनता है या नहीं। तो पहले आपको जेड और डब्ल्यू के रिश्ते तो बना लेना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर रिश्ता, क्या है, जेड और डब्ल्यू, इसके बीच में क्या क्या सिंबल से, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब आप किसे प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर देन को। तो जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू, अब आपको क्या था, डब्ल्यू से जेड तक जाना था, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स होने से क्या होता है दोस्तों, सिंबल भी रिवर्स हो जाता है, ऐसे सिंबल भी रिवर्स, तो यही आपका सही जवाब निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, रिवर्स में जब आप जाएंगे तो आपको सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू से जेड तक जाना पड़ेगा, जेड से डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू से जेड तक जा रहे हैं, मतलब सिंबल आप ग्रेटर देन था वो उल्टा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल को देखते हैं। यही कुछ बेसिक फंडा है यहाँ पर इनइक्वालिटीज में। इस बेसिक फंडे को आपने समझ लिया, बस यहाँ पे 5 नंबर के सवाल बनते हैं और 5 के 5 आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। ये वक्त भी ज़्यादा नहीं लगते, एक देर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट आपको वक्त लगेगा और 5 नंबर कन्फर्मेशन आता है यहाँ से। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से कीजिए दोस्तों, ताकि आपको किसी भी सवाल छूट ना पाए। अगले सवाल को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन एल लेस देन आर इज डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पे जो इक्वेशन दिए गए, चारों इक्वेशन है, इसमें से कौन से इक्वेशन पे एल लेस देन आर सही बनते हैं, देखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, एल लेस देन इक्वल टू एम ग्रेटर देन इक्वल टू एम ग्रेटर देन एन इक्वल टू आर। तो यहाँ पर कौन सबसे पहला प्रेफरेंस मिलेगा दोस्तों, ग्रेटर देन को। ठीक है, ग्रेटर देन को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब एल ग्रेटर देन आर, ये बन गया एक रिश्ता। अब क्या आपको क्या करना है, एल और आर का ही रिश्ता था तो रिवर्स में नहीं जाना, मतलब यह पता लेस देन, यह पे आया ग्रेटर देन, मतलब ए वाला गलत है क्योंकि आपको सिम्बल्स गलत मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अगले ऑप्शन को देखते हैं। दोस्तों अगले ऑप्शन को देखते हैं, एल इक्वल टू एम लेस देन एन ग्रेटर देन आर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक साथ लेस ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ आ चुका है, मतलब रिश्ता कुछ भी नहीं बन सकता, ये इक्वेशन से कुछ भी रिश्ता नहीं बन सकता। एल और आर के बीच, एल एम के बीच बन सकता है, एन आर के बीच बन सकता है, अगर एल से आर तक जाना है और यहाँ का बीच में जो दोनों आ गया, फिर से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, ताकि आप इसे आसानी से याद रख पाए। आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस करके याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एक साथ आ गया, मतलब कुछ भी रिश्ता नहीं बनेगा, ये वाला कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, तो बी भी गलत हो गया। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है, एल एम लेस देन एम लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू आर। अब एल से आर तक आपको जाना पड़ेगा, और एल से आर तक जाने में आपको क्या मिल रहा है, एल और आर इसके बीच में आपको क्या क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। इनमें से पहला रेफरेंस किसको है, लेस देन को। ठीक है, तो लेस देन को पहला रेफरेंस है, तो यही वाला आपको सही ऑप्शन है। तो एल लेस देन आर यही आपको मिल रहा है, यही आपको दिया हुआ था।
ठीक है दोस्तों, तो ए आपको सही निकला, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही निकलना पड़ेगा। अगले सवाल को देखना है, इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन जी ग्रेटर देन ए इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा सवाल है, जी ग्रेटर देन ए सही नहीं है, गलत है। कौन से इक्वेशन में ए गलत है, मतलब एक इक्वेशन है जिसमें ए गलत है, बाकी किसी इक्वेशन में ए सही है। थोड़ा उल्टा सवाल है दोस्तों। यहीं पर क्या होता है, कई बार हर एग्जाम में हड़बड़ी में हम चूक कर देते यार, ये नॉट वर्ड है, इसे हम देख नहीं पाते, हम क्या कर देते, डेफिनेटली ट्रू पे ही चले जाते हैं। ऐसे में एक सवाल होता है या तीनों सवाल आपको एक साथ, पांचों जो सवाल होते हैं उनमें तीन मान लीजिए ऐसे दे दिए डेफिनेटली ट्रू, और एक दे दिया बीच में डेफिनेटली नॉट ट्रू, और आपको वो नॉट नहीं दिखा, बस सवाल आपका, आपने तो जो आपका इक्वेशन से सवाल बना दिया और नान पर क्लिक कर दिया, क्योंकि नान आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस सवाल में नहीं है, पर यहाँ पर ऑप्शन नान ऑफ दिस एक रहेगा ही, और आपको नान पे चले जाएंगे, बस आपका आप जानते हैं सही जवाब, फिर भी आपका गलत हो गया, और एक के साथ एक माइनस भी आपको ले आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सवाल को पढ़िए फिर जवाब बनाइए, क्योंकि जवाब आप सब बना सकते हैं, बस आपका तैयारी पूरा होना चाहिए, आपका तैयारी पूरा करने का जिम्मेदारी मेरा है। यहाँ पे देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी। तो जी से ए तक जाते हैं, जी से ए तक जाने में हमें रिवर्स में जा रहा हूँ, तो सवाल ऑप्शंस क्या मिलेगा, ए दोनों मिलेगा। इक्वल टू का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल जैसे भी हो एक ही सिंबल्स, जो सिंबल्स है एक ही फ्लोर से है, तो एक ही फ्लोर से होने के मतलब इनमें दोनों में से एक होगा, पहला प्रेफरेंस ग्रेटर देन, मतलब डी ग्रेटर देन ए, तो ए वाला सही है। सही है मतलब सही जवाब नहीं है, इस पर इक्वेशन ट्रू है, आपको नॉट ट्रू ढूंढना है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन ए आपका जवाब नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो यहाँ से जी और ए का रिश्ता तय करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप आसानी से तय कर सकते हैं, आपको पूरे डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। जी और ए देखिए, ऑप्शंस देखिए, आपको सिंबल्स देखिए, एक ही फ्लोर का है, सभी हार के ही थर्ड फ्लोर से है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर देन को प्रेफरेंस देंगे। अब ग्रेटर देन को प्रेफरेंस दिया तो क्या बनेगा, जी ग्रेटर देन ए, मतलब यहाँ पर जी ग्रेटर देन ए ट्रू है, आपको नॉट ट्रू चाहिए, मतलब ऑप्शन बी भी गलत है, आपके जवाब नहीं बन सकता। अगले ऑप्शंस को देखते हैं दोस्तों, ए लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी लेस देन डी। अब जी से ए तक जा रहे हैं, अब जी से ए तक जा रहे हैं, आपको क्या मिला, लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब सिंबल्स रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस किसे मिलेगा, लेस देन को, लेस देन का रिवर्स होगा तो क्या बनेगा, ग्रेटर देन, मतलब ए भी नहीं होगा, क्योंकि जे जी ग्रेटर देन ए आपका सही कॉम्बिनेशन बन रहा है, पर आपको गलत कॉम्बिनेशन ढूंढना है, नॉट ट्रू ढूंढना है, तो ए भी नहीं बनेगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, मैं फिर से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यह आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए ऑप्शंस क्या है, आपको पहले ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, सिंबल्स को देखना पड़ेगा। सिंबल्स क्या है, ए वाला एक सिंबल है, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, मतलब तीनों ही तीसरे मंजिल, तीनों ही थर्ड फ्लोर का है, तो तीनों थर्ड फ्लोर का है, तो आपको कॉम्बिनेशन से रिश्ता तो जरूर बनेगा। अब क्या बनेगा रिश्ता, यहाँ पर प्रेफरेंस किससे पहले जाएगा, ग्रेटर देन को, तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, हाँ ग्रेटर देन है, ये देखिए ग्रेटर देन एक है, तो ग्रेटर देन है मतलब तो यही हो जाएगा, जी ग्रेटर देन ए। यहाँ पर तो रिवर्स नहीं होगा, सीधे आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उल्टा था ही नहीं, तो ए भी कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, जी का था, तो ए भी जवाब गलत है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सही है, आपको गलत कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों चारों का चारों आपका गलत निकल चुका है, ऑप्शन ई तो ज़रूर सही होगा, या आपको भी पता है, हमें भी पता है, फिर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्यों, ताकि आपको समझ आ जाए, यहाँ पर आपको समझ आना जाना चाहिए, ताकि आपके प्रिपरेशंस पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, और किसी भी प्रैक्टिस पेपर आप उठा लीजिए और पूरे कर लीजिए। दोस्तों मैं भी आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दे दूंगा,
हर टॉपिक के अंत में, ताकि आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाए। और किसी भी सवाल आपसे नहीं बने ऐसे हो जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं खुद दे दूंगा। तो ऑप्शन ई को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ई क्या है? ए ग्रेटर देन बी लेस देन इक्वल टू सी इक्वल टू जी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए और जी रिश्ता तो ये यही दोनों पर था ना, ए जी से ए तक आना है। मगर जी से ए तक आने में यहाँ पर आपको क्या क्या सिंबल मिलेंगे? 2 सिंबल्स मिलेगा, 3 सिंबल मिलेगा। इक्वल को हम इक्वल टू जो साइन है इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में ये फ़र्क नहीं डालता, सेम एज हो जाता है, तो इस पर हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी के 2 सिंबल्स क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। मतलब क्या, आप रिवर्स में आएगा, जी से ए तक उल्टा आना पड़ेगा तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब क्या होगा? सिंबल्स बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर दोनों का सिंबल एक साथ है, मतलब यहाँ पर रिश्ता नहीं बन सकता। ये रिश्ता आप किसी भी हालत में बना नहीं सकते, तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। एक साथ आप दोस्तों बड़ा भी और छोटा भी तो नहीं हो सकता, ऐसा तो एक साथ। इसका मतलब क्या है? जी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ए, मतलब जी ए से बड़ा है, छोटा है, समान है। एक साथ आप बड़ा छोटा दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं दोस्तों? या तो आप उम्र में मुझसे बड़ा हो सकते हैं, या तो छोटा हो सकते हैं, या मुझसे मेरे उम्र का सेम हो सकते हैं, सेम एज हो सकते हैं। पर दोस्तों एक ही साथ आप मुझसे बड़ा और छोटा दोनों एक कैसे हो सकते हैं? हो नहीं सकता ना। कुछ ऐसा ही बन गया यहाँ पर कम्बिनेशन भी, इसलिए ये कम्बिनेशन गलत है और ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको गलत कम्बिनेशन ही ढूंढना था, नॉट ट्रू था। तो ऑप्शन ई आपके लिए सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको दोस्तों एक बेसिक डायग्राम को याद रखना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। बेसिक डायग्राम को आपको याद रखना पड़ेगा। जो मिक्स 3 और 1 का मिक्सिंग आप नहीं होगा। और किसे पहला प्रेफरेंस देंगे? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन को, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में लेस देन को पहले प्रेफरेंस देंगे। बस इस सिंपल से चीज़ आप याद रखेंगे तो आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, और अगले नए वीडियोज़ में मैं कुछ और भी आपको पैटर्न्स दिखा दूंगा, जहाँ पर कुछ टफ सवाल भी हो गया। तो दोस्तों अगले सवाल में उससे भी हम दिखा देंगे, उससे पहले आप बेसिक लेवल का प्रैक्टिस कर लीजिए। और दोस्तों मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी हमारे वीडियोस पहुंच पाए जो लोग इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। किसी भी सवाल हो रिलेटिव, किसी भी सवाल हो आपको दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट कीजिए, जिसका जवाब मैं खुद दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।